बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की हमारी ये वीडियो तीसरी जमात की किताब बाल भारती का करेंगे। आज हम सबक नंबर 15 सेवाग्राम। तो आज हम ये सेवाग्राम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वर्धा शहर से कुछ दूर एक छोटा सा गांव सेवाग्राम है। यहाँ गांधी जी के रहने की एक सादा कुटिया है, उसे बापू कुटी कहते हैं। तो ये सेवाग्राम है। तो सेवाग्राम जो है छोटा सा गांव है ना, तो यहाँ पर जो कुटिया है उनकी, बापू जी की, गांधी जी की, उसको बापू कुटी कहते हैं। ये मिट्टी और बांस की बनी एक झोपड़ी है। इसकी छत कवेलू की है। इसमें महलों जैसी रौनक और ख़ूबसूरती नहीं, मगर इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से लोग आते हैं। बापू कुटी में गांधी जी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 11 बरस गुजारे थे। यानी उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल थे वो गुजारे थे इसी में। तो ये यादगार के तौर पर लोग इनको जो है दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, इनकी कुटिया को। अब यहाँ पर देखिए, इनकी कुटिया ये रही। देखिए कितनी सादा सी झोपड़ी है ना, बनी हुई है बिल्कुल। सेवाग्राम में बापू कुटी के अलावा गांधी जी की बीवी कस्तूरबा के नाम से कस्तूरबा कुटी भी है। तो यहीं पर जो है बापू कुटी के साथ साथ यहाँ पर उनकी बीवी की जो एक कुटिया है, तो वो कस्तूरबा कुटी के नाम से कस्तूरबा कुटी भी है। यहाँ दूर से आए हुए मेहमानों के ठहरने के लिए मेहमान खाना भी बनाया गया है, यानी गेस्ट हाउस जिसे बोलते हैं ना, गेस्ट हाउस, तो वो भी बनाया गया है। ये सारे मकानात बहुत ही सादा हैं। आओ बापू कुटी में चले। तो बापू कुटी में चलेंगे हम। देखो, दरवाजे के पास बापू की लाठी रखी है। इधर दाएं जानिब बापू बैठते थे, पास ही उनका चरखा है, उसी पर वो सूत काटते थे। इस शीशे की अलमारी में बापू का कलमदान, चश्मा और घड़ी है। यहाँ पत्थर के बने हुए 3 बंदर भी हैं जो इशारों से बताते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, है ना। आपने सुना ही होगा ना गांधी जी के 3 बंदर के बारे में। तो ये 3 बंदर जो पत्थर के बने हुए, ये इसी बापू कुटी में है। तो जो ये क्या बताते हैं इशारे से, कि मुंह पर उंगली रखकर, वो मतलब पहले आंखों पर मतलब रखकर, ढककर आंखों को कहते हैं बुरा मत देखो, और बुरा मत कहो उंगली मुंह पर रखकर, है ना। बुरा मत सुनो दोनों कानों को हाथ लगाकर, है ना। एक चौकी पर गांधी जी की कंदील रखी है। गांधी जी के ज़माने में कुटिया में बिजली की रोशनी नहीं थी, इसलिए तो उस ज़माने में जो है बिजली की रोशनी नहीं थी। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। इसलिए आज भी वहाँ बिजली का इंतज़ाम नहीं है। हर चीज़ वैसी ही है जैसी गांधी जी के ज़माने में थी। बापू की हर चीज़ सादा थी। वो सादा खाना खाते थे। इनका लिबास भी सादा होता था। बड़े नेक इंसान थे। लोगों से कहते, सच कहने से मत डरो। ज़रा कुटिया की दीवारें देखो, जगह जगह तख्तियाँ लगी हुई हैं। हर तख्ती पर किसी न किसी मज़हब की दुआ लिखी हुई है। गांधी जी हर मज़हब की इज़्ज़त करते थे। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे प्यार करते थे। आओ अब कुटिया के बाहर चले। देखो, पीपल के इस पेड़ के नीचे गांधी जी बैठते थे। यहीं हर मज़हब की दुआ पढ़ी जाती थी। तो देखिए, यहीं इनका जो है कुटिया के अंदर का हिस्सा है। यहाँ पर देखिए संदूक वगैरह रखे हैं ना, और रोशनी के लिए देखिए लैंप है। पढ़ी जाती थी और भजन भी होता था। आज भी यहाँ सब कुछ उसी तरह होता है, ठीक है ना। तो उसी तरह यानी आज भी जो वो चलन जो है उस ज़माने से जो चला रहा है, वो भी आज इसी तरह ही कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो पुराने ज़माने के हिसाब से ही रखी हुई, क्योंकि वहाँ बिजली नहीं थी, तो आज भी जो बिजली का इंतज़ाम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुटिया के पीछे एक गौशाला है। गौशाला यानी जहाँ गायें बांधी जाती हैं। इसके नज़दीक कुताई घर और बुनाई घर है। कुताई घर यानी कताई की जाती थी, बुनाई घर यानी बुनने का काम किया जाता है। यहाँ सूत काता जाता है, इसी से खादी बुनी जाती है। सड़क के उस पार कस्तूरबा अस्पताल है। इसी के नज़दीक गांधी जी के ज़माने का डाक खाना भी है। दूर दूर से लोग गांधी जी की कुटिया देखने सेवाग्राम आते हैं। यानी दूर से लोग जो है इनकी कुटिया को देखने के लिए लोग आते हैं। मतलब एक
ये जो है म्यूज़ियम की तरह इसको बनाया गया, इनका जो कुटिया घर था ना। तो ये लिखने वाले जो मुसन्निफ़ यानी राइटर है उनका नाम है मोहम्मद अहमद फिरदौसी। अब नेक्स्ट चलेंगे अगले सफ़े पर। हम देखिए यहाँ पर है हमारे अल्फाज और मायने। कुटी, कुटिया, झोंपड़ी, यानी छोटी सी झोंपड़ी होती है ना, उसको कुटी या कुटिया बोलते हैं। खादी, हाथ करघे पर बुना हुआ सूती कपड़ा। गौशाला, गांधी जी के ज़माने में यहाँ गायें बकरियाँ बांधी जाती थी, तो गौशाला उस जगह को बोलते हैं जहाँ गायें बकरियाँ वगैरह बांधी जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ये मश्क हमारी हो गई स्टार्ट, यानी एक्सरसाइज। तो यहाँ पर पहला सवाल है, देखिए एक जुमले में जवाब लिखो। तो पहला सवाल है गांधी जी कहाँ रहते थे, तो उसके जवाबात भी मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर दिए। देखिए 5 सवाल आते हैं, 5 के जवाबात मैंने लिख दिए हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को जवाबात दिखाएं। जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ जाती है, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो प्लीज़ आप लोग हमारी हिम्मत बढ़ा दिया कीजिए, ये आप लोगों का प्यार ही होता है जो हमारी हिम्मत बढ़ा देता है। अब हम जवाब की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए जवाब हम देखते हैं। वर्धा शहर से कुछ दूर एक छोटा सा गांव सेवाग्राम है, यहीं गांधी जी की एक सादा कुटिया है, वहीं बापू रहते थे। अब अगला हमारा क्वेश्चन है सवाल नंबर 2। देखिए बापू कुटी में गांधी जी ने कितने बरस गुजारे। बापू कुटी में गांधी जी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 11 बरस गुजारे थे। सवाल नंबर 3 है गांधी जी की कुटिया में कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं। गांधी जी की कुटिया में बापू की लाठी, चरखा, शीशे की अलमारी, इसमें बापू का कलमदान, चश्मा और घड़ी है। पत्थर पर 3 बंदर और गांधी जी की कंदील रखी हुई है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, हर तख्ती पर क्या लिखा हुआ है। हर तख्ती पर किसी न किसी मज़हब की दुआ लिखी हुई है। 5वां देखिए आज भी हर मज़हब की दुआ कहाँ पढ़ी जाती है। कुटिया के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे हर मज़हब की दुआ पढ़ी जाती है। तो हमारे 5 जवाब देखिए हो गए कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए अगला हमारा सवाल है, सबक पढ़कर गांधी जी की कुटिया के बारे में 5 जुमले लिखो। तो 5 जुमले मैंने गांधी जी की कुटिया के बारे में लिख दिए। हमने पूरा सबक पढ़ लिया है ना, तो देखिएगा। तो पहला देखिए जुमला है, गांधी जी की कुटिया बहुत सादा थी, ये मिट्टी और बांस की बनी एक झोपड़ी है। बापू कुटी बापू की झोपड़ी का नाम है। बापू कुटी में पत्थर के बने हुए 3 बंदर हैं जो इशारों में बताते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। बापू कुटी में चरखा है, इसी पर बापू सूत काटते थे। अब अगला 5वां है, लोग दूर दूर से गांधी जी की कुटिया देखने सेवाग्राम आते हैं। ठीक है ना। तो इसके अलावा भी कोई से भी और आप 5 जुमले लिख सकते हैं। अब अगला हमारा सवाल देखिए, इन लफ्ज़ों को अपनी बयाज में यानी अपनी कॉपी में लिखना है, नोटबुक में खुश खत लिखो। खुश खत यानी अच्छी लिखाई में, अच्छी राइटिंग में। तो ये मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। कुटिया, कलमदान, चौकी, कंदील, गौशाला, कुताई घर। कताई घर का है, काफ के ऊपर ज़बर है, ये बुनाई घर, बे के ऊपर पेश है। ठीक है ना। तो जहाँ सूत काते जाते हैं, कताई घर, बुनाई घर। अब अगला क्वेश्चन हमारा, दी हुई मिसाल के मुताबिक नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के आखिर में खाना लगाकर लफ्ज़ बनाओ। यानी देखिए मिसाल दी हुई है, इसमें डाक में खाना जोड़ा है, डाक प्लस खाना बराबर हो गया डाक खाना। तो इन लफ्ज़ों में ही हमें खाना जोड़कर लफ्ज़ बनाने हैं। ठीक है ना। तो ये भी मैंने आप लोगों के लिए बना दिया, देख लेंगे आप। तो देखिए दवा लफ्ज़ था ना, इसके साथ हमने खाना जोड़ा है, तो दवा खाना। कुतुब खाना, इसके साथ खाना जोड़ा है, कुतुब खाना। मेहमान खाना, मेहमान खाना। बावर्ची खाना। ठीक है ना। बावर्ची में खाना जोड़ के बावर्ची खाना एक साथ लिखना है हमें। तो सारे अल्फाज आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है इस सबक में, देखिए ये वाला आखिर है ना, इस सबक में एक हिंदी लफ्ज़ आया है, गौशाला। जो गौशाला जो गऊ प्लस शाला के मिलने से बनता है, यानी गायों का घर। शाला का मतलब घर होता है ना, गऊ का मतलब गाय।
तो इसी तरह उर्दू की ज़बान यानी हमारी ज़बान में भी ऐसे लफ्ज़ मौजूद हैं जैसे कताई घर, बुनाई घर, किताब घर, पूजा घर, घंटा घर। ठीक है ना। तो ये आपको बताया कि जैसे हिंदी के अल्फाज होते हैं इसी तरह उर्दू के भी लफ्ज़ होते हैं। तो यहीं पर हमारा जो पूरा चैप्टर हो गया है कंप्लीट, यानी हमारी सबक हो गई है कंप्लीट। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो भी कंप्लीट करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।